हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग का पढ़ाई? अब हम सॉइल फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज लेके आ रही है। आज का जो टॉपिक है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और कोई भी जो एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंस है, जैसे कि जेआरएफ हो गया, एसआरएफ और नेट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंस है। आज हम सॉइल टेक्सचर की इजी ट्रिक के साथ साथ और शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके इसको एग्ज़ाम्स में कैसे याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे रिकॉल करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल टेक्सचर। Soil texture refers to relative proportion of various type of soil particles. Soil particles का मतलब क्या है? कोई भी जो soil है उसका जो size है should be less than or equal to 2 mm डाईमीटर से कम वाला जो भी पार्टिकल्स है सॉइल का, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल पार्टिकल्स बोलते हैं। और अगर मोर देन 2 से ज़्यादा, अगर टू टू से ज़्यादा 2 mm से ज़्यादा बड़ा साइज़ का पार्टिकल्स है तो हम उसको सॉइल पार्टिकल्स नहीं बोलते, उसको रॉक्स फ्रैगमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सॉइल टेक्सचर का दूसरा डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकते हैं। सॉइल डिफरेंट तरीके से, जैसे कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसको भी हम सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स का मतलब क्या है? वो सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों को ही सॉइल पार्टिकल्स हैं। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसको भी हम सॉइल टेक्सचर बोलेंगे। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ये भी सॉइल टेक्सचर बोलेंगे। और रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सॉइल सेपरेट्स अगर बोलेंगे तो भी वो सॉइल टेक्सचर का ही डेफिनेशन है। ठीक है, और अगर जब हम टाइप्स के बारे में बोलेंगे, सॉइल टेक्सचर का कितना टाइप है? 3 टाइप है। इसको कैसे याद किया मैंने? 3 टाइप का टी। ठीक है, टाइप का टी, 3 का टी, 3, 1 2 3 की जैसे काउंट किया मैंने, 3 का टी, टाइप का टी। ठीक है, तो सॉइल टेक्सचर का टाइप कितना? 3 टाइप। ठीक है, सॉइल टेक्सचर का क्लासेस कितना क्लासेस है? 12 क्लासेस। ठीक है, प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स, अगर प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स पूछेंगे तो क्या है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जैसे अभी इसमें देखो सॉइल पार्टिकल्स वही है ना, प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स क्या क्या है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जैसे सैंड, सिल्ट एंड क्ले है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स। और नेक्स्ट, प्राइमरी मिनरल्स। अगर मिनरल्स वर्ड आ रहा है तो उसमें क्या आएगा? सैंड और सिल्ट, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी मिनरल्स बोलेंगे। ये क्या है? ये स्केलेटन ऑफ द सॉइल बोला जाता है ना। मेरा हैंड राइटिंग एकदम वैसे हो रहा है, हाथ से लिख रहे हो ना तो अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, फिर भी समझ लीजिए आप लोग। ये क्या बोलते हैं? इसको स्केलेटन ऑफ द सॉइल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इनएक्टिव इनएक्टिव पार्ट ऑफ द सॉइल है। ये क्या है? एक्टिव नहीं है। ठीक है, और सेकेंडरी मिनरल्स किसको बोलते हैं? क्ले को, है ना। क्ले को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मिनरल्स है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैश ऑफ द सॉइल भी बोलते हैं, या फिर एक्टिव पार्ट ऑफ द सॉइल बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स कौन सी है? सैंड, सिल्ट। सेकेंडरी मिनरल्स क्ले
प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तीनों का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं सॉइल टेक्सचर को हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। इसके लिए दो तरीका है, एक है फील्ड मेथड, दूसरा है मैकेनिकल मेथड्स। फील्ड मेथड जो है ना, इसमें क्या होता है, कोई भी जो सॉइल साइंटिस्ट होते हैं या फिर सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फील्ड में जाके सॉइल को हाथ से पकड़ के चेक करता है। उसमें अगर सेन है तो ग्रीटी फील होगा, जैसे दाना दाना जैसा है ना, तो वैसे तरीके से फील होता है। तो वो सॉइल कैसा टाइप का सॉइल है, सैंड है, ठीक है। सिल्क का कैसे कैरेक्टर्स है, अगर ड्राई वाला सिल्क है तो क्या है, तालकम पाउडर है, बिल्कुल जैसे कि पाउडर है, जैसे जॉनसन बेबी पाउडर होता है ना, उसी तरीके से उसका जो टेक्सचर है उसी तरीके से फील होगा, ठीक है। और अगर वेट है, सॉइल जो है एकदम गीला गीला है, तो फिर क्या है, स्लाइटली प्लास्टिक होगा, ठीक है। और क्ले सॉइल का क्या क्या मतलब उसका क्या कैरेक्टर्स है, अगर ड्राई वाला क्ले है तो एकदम हार्ड होगा, एकदम पकड़ने में एकदम हार्ड है, चिपक चिपक क्रैक वाला होगा, उसका स्ट्रक्चर सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद वो चेंज नहीं कर सकते। और वेट है तो क्या होगा, वेरी स्टिकी, एकदम चिपक चिपक वाला, जो पकड़ने में हाथ में से चिपकते रहेंगे, वैसे टाइप का अगर है तो उसको हम क्ले सॉइल पार्टिकल्स बोलेंगे। सभी लोग, जितने भी लोग हैं ना, फिल मेथड जो है इसको अच्छी मेथड्स नहीं काउंट करते, क्योंकि सबका फिल करने का जो तरीका है ना वो डिफरेंट है, डिफरेंट पर्सन की अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीका है जो फिल करने का जो कैपेसिटी है ना। तो इसलिए फिल मेथड को प्रिफर नहीं करते। दूसरा हम मेथड समझते हैं वो है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स में जो इम्पोर्टेंस है वो है, एक है वोइकस हाइड्रोमीटर मेथड, दूसरा है इंटरनेशनल पिपेट मेथड। वोइकस हाइड्रोमीटर मेथड है ना, ये सबसे मैक्सिमम यूज़ वाला है, ठीक है, मैक्सिमम यूज़ वाला मेथड है। और ये इसमें क्या होती है, सॉइल का जो सॉल्यूशन बनाएगा और उसमें हाइड्रोमीटर मेथड्स होते हैं, हाइड्रोमीटर है ना, उसको डिप करके उसका चेक करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, वोइकस हाइड्रोमीटर मेथड्स। और इंटरनेशनल पिपेट मेथड, इंटरनेशनल पिपेट मेथड में क्या होता है, ये मैक्सिमम एक्यूरेसी है, ठीक है। मैक्सिमम एक्यूरेसी किस में पाया जाता है, इंटरनेशनल पिपेट मेथड्स में। ये किसने दिया, रॉबिन्सन ने दिया है, ठीक, साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना। वोइकस हाइड्रोमीटर मेथड जो है ना, जो साइंटिस्ट वोइकस नाम का जो साइंटिस्ट है उसी नाम से लेके लिखा है, तो ये वोइकस हाइड्रोमीटर मेथड है, मैक्सिमम यूज है। और ये इंटरनेशनल पिपेट मेथड, ये क्या है, मैक्सिमम एक्यूरेसी है, ठीक है। और अब हम समझते हैं कोई भी सॉइल पार्टिकल से, सॉइल सेपरेट से, उसको हम सेन कब बोला जाएंगे, कोई भी सॉइल है उसको सेन कब बोला जाएंगे, जब उसमें 70% सेन प्रेजेंट है तो उसको हम सेन बोल सकते हैं, ठीक है। लोम कब बोलते हैं, एटलीस्ट 80% ऑफ सिल्ट, 80% ऑफ क्या होना चाहिए, सिल्ट प्रेजेंट होना चाहिए, प्लस 12% और लेस देन और इक्वल टू 12% क्ले प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, लोमी सॉइल बोला जाएगा, ठीक है। और क्ले सॉइल कब बोले जाएंगे, नॉट लेस देन 40 बट एटलीस्ट 35% क्ले, मतलब 35 to 40% अगर क्ले प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्ले सॉइल बोल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।